निकल बुड्ढे यहाँ से। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर अपने बेटे को बताने की या उसके पास जाने की कोशिश भी की ना, तो फिर तू अच्छे से जानता है कि उसका क्या हाल होगा, और फिर उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। अरे शिवानी, यहाँ पर तो एक अंकल बैठे थे ना, वो कहाँ गए? छोड़ो ना करण, उनकी किस्मत में होगा ही नहीं खाना, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे अंकल, आप इसमें क्या कर रहे हो? अरे पापा, अरे वो कबाड़ी वाले पकड़ इन्हें। पापा आप ठीक तो? और ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, और आप कहाँ चले गए थे? पापा कुछ बोलिए ना, आप शांत क्यों खड़े? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे छोड़ो ना करण, मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था, इसलिए घर छोड़ के चले गए। और तुम भूलो मत कि इनकी वजह से कितने परेशान हुए थे, अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और जब इनको तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप करो शिवानी तुम। आज पापा की ये हालत है, इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना कौन इंसान आराम की जिंदगी छोड़ के ऐसे भीख मांगेगा? पापा आप बताओ ना, अरे मैंने क्या कमी रखी थी जो आप हमें छोड़ के चले गए? मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं था, क्योंकि तू मेरा ख्याल ही रखता था, इसीलिए मैं घर छोड़ के चला गया। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? और मैं अच्छे से जानता हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के ऐसे जा नहीं सकते। देखो पापा, आपको मेरी कसम, आपको बताना होगा कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए। देखो पापा, आप जब तक बताओगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। बेटा वो ओए बुड्ढे, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। बहू, तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? और मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊंगा? अपने बेटे की सलामती के लिए, क्योंकि अगर तू ये घर छोड़कर नहीं गया ना, तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि मेरे ससुर और मेरा पति मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं। और उसके बाद जो मैं एलिमनी की डिमांड करूंगी वो अलग, जो तुझे और तेरे बेटे को भरनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद तू और तेरा बेटा बर्बाद। पर बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ तेरी रोज रोज की रोक टोक से, और तू है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। पर बहू, मेरे बेटे की इसमें क्या गलती है? तेरी गलती यही है कि तू उसका बाप है, और वो ना वो ही करता है जैसा तू उसे बोलता है, एकदम तेरे इशारों पे नाचता है, जिसकी वजह से मेरी सारी फरमाइशें मारी जाती हैं। करण, वो ना मेरा फोन खराब हो रहा है, और मेरी सारी दोस्तों के पास आईफोन है, तो मैं सोच रही हूँ ना मैं भी आईफोन ले लूँ। ठीक है, मैं एक बार पापा से पूछ लेता हूँ। पापा, वो शिवानी का ना फोन खराब हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि उसको एक नया आईफोन दिला दूं। अरे क्या जरूरत है इतने महंगे फोन की? घर पे तो बैठी रहती है, दिला दे कोई छोटा मोटा फोन, बात खत्म। पापा से पूछने की क्या जरूरत थी, कर दिया ना मना। शिवानी तुम कैसी बात कर रही हो? अरे घर का सारा हिसाब किताब पापा ही तो देखते हैं। अरे नहीं रहा होगा बजट, इसलिए मना कर दिया उन्होंने। बहू, कहाँ जा रही हो? वो मेरी फ्रेंड के घर पे फंक्शन है ना, वहीं पे जा रही हूँ। बहू, इतनी रात हो गई है और करण भी घर पे नहीं है, इसलिए मत जा। पापा जी लेके। जो मैंने बोलना था बोल दिया, अब चुपचाप अंदर जाओ। क्या वो शिवानी, इतनी उदास क्यों बैठी? करण, ना ही तुम्हारे पापा कहीं बाहर जाने देते हैं मुझे, ना तुम लेकर जाते हो। प्लीज मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो ना। यार शिवानी, मन तो मेरा भी करता है तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने का, पर क्या करें, पापा की रोक टोक की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, हम ना वैष्णो देवी चलते हैं और पापा जी से भी पूछ लेते हैं, इससे पापा जी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पापा, पापा मैं सोच रहा था कि मैं, शिवानी और आप वैष्णो देवी चलते हैं। बेटा कैसी बात कर रहा है तू? अरे वैष्णो देवी जाने में कितना खर्चा लग जाएगा? कम से कम 10,000 का खर्चा हो जाएगा। और बेटा तेरी सैलरी कितनी है? सिर्फ 20,000 रुपये तो है, और उसमें घर का खर्चा भी है, रेंट भी है, और कितने और खर्चे हैं जो करने पड़ते हैं। तो बेटा अभी नहीं, कभी और चलेंगे। पापा जी 2,000 रुपये दे दीजिए। 2,000 रुपये? तुम्हें किस लिए चाहिए 2,000 रुपये? वो मैंने साड़ी मंगाई थी ना भाई की शादी के लिए, तो नीचे पार्सल वाले भैया आए हैं। इतनी महंगी साड़ी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? अब ना उस ऑर्डर को कैंसिल करो और मार्केट से कोई सस्ती साड़ी खरीद लो। पापा जी मेरे सगे भाई की शादी है,
दे दीजिए ना। मैंने बोल दिया ना, फालतू खर्चे करने की पड़ी रहती है। अब जाओ यहाँ से। अच्छा पापा जी, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, और रुक बेटा, ये ले मेरी तरफ से विदाई। पकड़ ना बेटा। पापा जी बस 100 रुपये। मेरा भाई इतनी दूर से आया था, कम से कम 500 रुपये तो देते विदाई में उसे। बेटा मानता हूँ तेरा भाई दूर से आया था, लेकिन पैसे लेने थोड़ी आया था। और बेटा जितनी हमारी औकात है उतनी ही तो विदाई देंगे। अब तू तो जानती है तेरे पति की सैलरी कितनी है। अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। यहाँ से तू सीधा जाएगा गांव और अपने बेटे को यही बोलेगा कि तू कुछ दिन गांव में रहेगा, और उसके बाद ना तू उससे रोज 1 हफ्ते तक फोन पर बात करेगा, और 1 हफ्ते बाद अपना फोन तोड़ के कहीं फेंक दियो और गांव से भी ना कहीं दूर चला जाइयो, ताकि तेरे बेटे को लगे कि तू गांव में कहीं गायब हो गया और फिर वो तुझे गांव में ही ढूंढता फिरे। और अगर तूने गलती से भी अपने बेटे को बताने की कोशिश की ना, तो तेरे को और तेरे बेटे को ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर ना जेल की चक्की पीसते रह जाओगे। ठीक है बहू, जैसे तू कह रही है मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करिए। करण, जैसे तुम समझ लो। बेशरम लड़की, सारा सच सामने आ गया है और उसके बाद भी तुम मुझे सफाई दे रही हो। करण प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत। चुप करो शिवानी। तुम्हें क्या लगता है इतना सब करने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? अरे तुमने मुझसे मेरे पापा छीनने की कोशिश की है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पापा को घर से बाहर निकालते हुए? अरे उनकी गलती क्या थी? अरे वो घर चलाते थे, क्या उनकी यही गलती थी कि जितनी मेरी कमाई थी उससे वो घर भी चलाते थे और पैसे भी बचाते थे? और तुम खुद सोचो, क्या मेरी कमाई इतनी थी कि वो हमारी फरमाइश भी पूरी कर सकते थे? पापा ना हम पे रोक टोक इसलिए लगाते थे क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि जिसमें हमारी फरमाइशें पूरी हो सके। तुम्हारे इस घटियापन की वजह से ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करने वाला, और आज के बाद ना मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। नहीं नहीं करण, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दिया है इसलिए अभी तक पुलिस नहीं बुलाई, वरना तुम अभी ना सलाखों के पीछे होती। अब घर जाओ और अपना सामान पैक करो, और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहां से, निकलो यहां से। पापा आप चलिए, आ जाइए।